सब तैयार हो गया रहमत? हाजी हकीम ने किचन में कदम रखते पूछा। जी तकरीबन तैयार हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपके खास व खुफिया मेहमान को भी पसंद आए। करछी चलाते वो मज़े आमेज सी आह खारिज करते हुए मुस्कुराई। नापसंद आने का सवाल ही नहीं उठता। हमारी रहमत के हाथों में लज्जत ही ऐसी है। किचन में फैली इश्तहा अंगेज खुशबू को अपने अंदर उतारते वो फखरिया बोले तो वो भुनी हुई हांडी पर ढक्कन डालती हुई उनकी तरफ मुड़ी। वैसे अब्बा ये खास मेहमान है कौन? कोई पुराना मरीज जो आपकी तासीर मसीहाई से सेहतयाब हो गया, या कोई देरीना दोस्त जो बरसों बाद याद आया है? पानी का ग्लास उनके सिम बढ़ाते उसने तजस्सुस से आंखें सकोड़ते पूछा। और अगर मैं कहूँ दोनों नहीं तो? मायनी खेजी से मुस्कुराते उन्होंने तजस्सुस को हवा देते भवें उचकाई। अब्बा अब आप हमें मशकूक कर रहे हैं? पैंतरा बदलते वो मसनूई खफकी से बोली, जिस पर हाजी हकीम का जबरदस्त कहका पड़ा था। अब्बा, वो सचमुच में खफा हुई थी, जिसका असर लिए बगैर वो इत्मीनान से बैठकर पानी का ग्लास खत्म करते, उसके खफा खफा नकूश पर भरपूर नज़र डालते किचन से निकल गए थे। वो भी नफ़ी में सर को जुम्बिश देती फ्लेम ऑफ करके इशा की नमाज अदा करने की गर्ज से अपने रूम में चली गई। रहमत, रहमत कहाँ हैं आप? खशू व खजू से वाजिब वितर के बाद नफल अदा करके वो तस्बीहात का विर्द कर रही थी जब हाजी हकीम के तसलसल से आवाज़ लगाने पर ज़ेरे लब विर्द करती बाहर निकली। रहमत कहाँ हैं आप कब से मेरे मेहमान का इंतज़ार कर रही थी, और जब वो आए हैं तो? हाजी हकीम बोलते हुए उसके कमरे की सिम पढ़े तो वो इस्तेफामिया तासुरात लिए दहलीज पर नमूदार हुई। ज़ेरे लब विर्द अब भी जारी था। अलबत्ता हाजी हकीम के पुरजोश अंदाज के पेश नज़र मुतलाशी निगाह पूरे होलनुमा कमरे में तेज़ी से मुतहर्रिक हुई, जो बिल्कुल खाली था। उसके तासुरात में कोई तगय्युर ना देख वो पीछे मुड़े। अरे बेटा, अपना ही घर है, आप आओ अंदर। उसके कहते साथ ही जाकर वो अपने मेहमान खसूसी का हाथ थाम कर अंदर दाखिल हुए। उधर मुतजस्सिस नज़र नौवार्द के जूते पर पड़ते उसकी धड़कनों में यकायक तो यानी बरपा हुई, जिसका शोर समातों में उतरते ही पलकें आप ही आप नर्म अर्ज़ों पर झुकने के लिए मुर्तइश हुई। लुत्फ़ तो जब है ताल्लुक़ का कि वो सहर जमाल कभी खींचे कभी खींचा चला आए। खुद भी अस्सलामुअलैकुम। बेबस हो रही गैर हालत पर दिक्कत से काबू पाते उसने पहल की। वालेकुम अस्सलाम। गला खंकार कर जवाब देने के साथ उसने हाजी हकीम के ख्याल से निगाह उठाकर रूह तक राहत की तरह उतरी आवाज़ के ताकुब में नहीं देखा था, और ये एहतराम और एतजाज़ का दिलचस्प इम्तजाज हाजी हकीम की जहाँ दीदा निगाहों से मुख्फी रह जाए, ऐसा किस तरह मुमकिन था? रहमत, हकीम खाने में गालबन कोई आया, मैं देख लेता हूँ, तब तक आप इन्हें अंदर ले जाएं ताकि ये ताज़ा दम हो जाए, फिर खाना साथ खाते हैं। जाओ बेटा। उसके मजबूत बाजू पर हल्की सी थपकी देते वो दरमियानी दरवाज़ा खोलकर उपरी हिस्से की सिमत बढ़े। मुकद्दस उस कैफियत पर पूरी तरह गलबा पाती दहलीज से मुड़ी। अलबत्ता हैरत अब भी गालिब थी, जिस पर झिझक के साथ दिलावर को उसकी तकलीद करना पड़ी थी। वो मैं पेड़ों के लिए कीड़े मार दवाई लेने गया हुआ था, वहाँ आपके अब्बा से मुलाकात हुई और उन्होंने इसरार किया तो मैं मना नहीं कर सका। कमरे पर तायराना निगाह घुमाती कसदन अंदाज को सरसरी लेकिन किसी कदर वजाहती रखा गया था, गोया मुकाबिल पर पसे पुश्त मुहर्रिक वाजे करना हो कि यहाँ मौजूदगी हस्बे मंशा नहीं बल्कि लिहाज और तकल्लुफ़ का नतीजा है। जवाबन अलमारी से उसके लिए दूसरा टावल बरामद करके मुड़ी मुकद्दस ने गुलाबी लबों पर मुबहम सा दबाव डालकर बयान को जांचा, फिर तासुरात मोतदिल करती उसके पास आई। अब्बा की बात का मान रखने के लिए शुक्रिया। टॉवल उसकी सिम बढ़ाते सादगी से किया गया ममनूनियत का इजहार दिलावर के माथे पर तेवरियां जमा होने की वजह बना। एहसान एक लफ्ज़ शुक्रिया से अदा नहीं हुआ करते। टॉवल लेते वो खुरदरा जवाब दाग कर वॉशरूम में बंद हुआ तो पीछे वो हवन्नक सी चंद साथ खड़ी रही, फिर सर झटक कर बिछे जाए नमाज की सिमत नमाज का बेहतरीन हिस्सा, रब से गुफ्तो शुनीद का बेहतरीन अंदाज, दस्ते दुआ बुलंद करने चल दी। उधर वॉशरूम ने तने अजलात पर ठंडे पानी के छींटे मारते उसके दिलो दिमाग के दरमियान एक गैर वाज़े तनाज़े ने सर उठाया था। वजह बिलाशुबा वो एक पुरतकल्लुफ़ लफ्ज़ शुक्रिया था जो दिल को चुभा, जो कि अजनबियत और तकल्लुफ़ के ज़ुमरे में आता था, जबकि दिमाग मुतमईन था क्योंकि उसने यही जताने की कोशिश की थी। आईनाए दिल पर उस अजनबी का अक्स इस कदर गिरां गुजरना अपनी तरजीहात पर दिल का यकायकी इख्तलाफ और मुताजाद बागियाना तवक्कुआत वाबस्ता करना दिमाग को मुश्तइल कर गया। फिर कनपटी की रगों का उभर कर एहतजाज बुलंद करना गैर मुतवक्को किस तरह हो सकता है? कनपटियों को 2 उंगलियों से अच्छी तरह सहलाते आसाब को मोतदिल करके वो मुँह हाथ धोकर चेहरा खुश्क करता हुआ बाहर निकला तो वो जाए नमाज तय कर रही थी। जितना फिरोजी रंग के सादा से सूट में लिपटा मुतनासिब सरापा निगाहों को भला लग रहा था, उतना ही गुदाज आराइश और ज़िबाइश से मुबर्रा चेहरे के गिर्द किसी मुकद्दस गिलाफ की तरह सलीके से लिपटा फिरोजी दुपट्टा उसकी जाज़बियत और कशिश को बढ़ा रहा था।
पानी। वो रूम में रखी वाहिद कुर्सी पर निश्ता हुआ तो जब गुलाबी उंगलियों की गिरफ्त में कांच का ग्लास सामने आया जिसे खामोशी से थाम लिया गया। आप खफा हो गए? गीला टावल उठाते उसने हवाला देते पूछा। अब इतनी बेतकल्लुफी भी नहीं जो बरजस्ता इजहार हो। बेनियाज लहजे से हल्का सा शिकवा भी झलका। बिल्कुल, और जो नादानिस्तगी में हो जाए तो बिला तकल्लुफ एतराफ़ भी हो। वजह चूंकि वो कुछ ताने बाने बुनने के बाद अखज़ कर चुकी थी, लिहाजा गुलाबी लब तस्दीक पर मुस्काए। कुछ कहा आपने? तेवरी के बलों को ये मुस्काया लहजा महसूस हुआ। आपने सुना तो नहीं? वो महजूज होती फ़ौरन संभल चुकी थी, जिस पर घूरता वो घूंट घूंट पानी पीने लगा। शुक्रिया से हमारा मकसद आपको कुछ जताना नहीं, हम अब्बा की उस अलवही खुशी की वजह से आपके ममनून हुए जिसका सबब आपकी आमद है। आप उस दिन गेट से ही चले गए, दोबारा आए नहीं। तो अब्बा कुछ फिक्रमंद हो रहे थे, गो के हम उन्हें मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तसल्ली उन्हें आज आपकी आमद से हुई, इसलिए हम वाकई आपके मशकूर हैं। सादगी भरे अंदाज में बिना तलखी और तमहीद का खुरदरापन लिए मुत्तला वाज़े करती हुई वो उसके हाथ से ग्लास लेकर दरवाजे के सिम पड़ गए, जिस पर दिल बैक वक्त बोझल और मुतमईन हुआ। तभी माथे के बल गायब और सुकड़ी आंखों ने दहलीज अबूर करने तक फिरोजी दुपट्टे को गिरफ्त में रखा था। अनमोल होते हैं वो लोग जो रिश्तों में बात को अना का मसला बनाने की बजाय आपकी ज़हनी मुताबिकत को समझते हैं और आपकी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए छोटी बड़ी किसी भी किस्म की शिकवा, नाराज़गी, गलत फहमी को बड़े नुकसान का रूप धारने से पहले ही ज़ाहिर कर देते हैं। ऐसे नायाब लोग बिलाशुबा कदर किए जाने के काबिल होते हैं। एक ऐसा शख्स खुदाया सभी को दे देना कि जिससे बात करो तो थकन उतर जाए। सीने में अब तक पत्थर की तरह पड़ा वो जिस्म का अटूट हिस्सा कहीं ना कहीं उस गुदासपन का कायल हो रहा था। ताहम रिश्तों के डसे मुतनफ़र दिमाग का बड़ा खौफ एतबार वक्त का तकाजी था। अब्बा आ चुके हैं, आप भी आ जाएं। वो वैसे ही बैठा था जब वो वापस दहलीज तक आती उसकी महवियत में नर्म आवाज़ से दरार डालती वापस मुड़ चुकी थी। दरमियानी हॉल में दस्तरखान नीचे ही कालीन पर चादर बिछाकर चुना गया था। मुकद्दस अंदर से चीज़ें ला रही थी जिसे हाजी हकीम सलीके से सजा रहे थे। कॉटन के दस्तरखान पर तरतीब से सजी फाइबर के सफ़ेद बर्तन बेहद खूबसूरत लग रहे थे। आ जाओ बेटा, हाजी हकीम ने मुस्कुराकर अपने मुकाबिल इशारा किया, जिस पर वो खफीफ सा सर को जुम्बिश देकर जीन्स को ज़रा घुटनों से ऊंचा खींचता हुआ उन्हीं की तरह आलती पालती मारकर बैठ गया। आप भी जाओ रहमत, अब आप भी आ जाओ रहमत। आखिरी डोंगा उन्हें थमा रही मुकद्दस ने उन्हें कहा जो वापसी का रुख कर रही थी। अब्बा हम वो हिचकिचा सी गई। बैठ जाओ बेटा, साथ खाने से नेमत में बरकत होती है। वो कहवा चढ़ा है तो कुछ नहीं होता, आ जाएं। वो दिलावर की प्लेट लगा रहे थे। जी, दादा की मौजूदगी में और पहली बार उसके साथ दस्तरखान पर बैठते फितरी झिझक हाइल थी, लेकिन हाजी हकीम को सबका साथ बैठकर खाना पसंद था। बैठ जाएं। ज़रा सा एक जानिब खिसकता वो हाजी हकीम के ख्याल से बोला, जिस पर वो नमाज के अंदाज में पैर मोड़कर पहलू आबाद कर गई। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया था। खाने के दौरान हाजी हकीम आदाब मेज़बानी में बोलते रहे, बाकी उन दोनों ने हूँ हाँ पर इत्तफाक किया। एक जानिब मुकद्दस के निवाले हलक से नहीं उतर रहे थे तो दूसरी जानिब बेमुरवती के ब्रांड एम्बेसडर साहब ने इसरारो मुरवत में कुछ ज़्यादा ही पेट पर बोझ डाल लिया था। खाने के बाद मुकद्दस गर्मा गर्म खुशबूदार कहवा ले आई थी जो हाजी हकीम के बढ़ाने पर उसे थामना पड़ा। रहमत, एक मरतबा फिर से मेहमान खाने का जायज़ा ले ले, सब चीज़ें मौजूद तो है ना। हाजी हकीम अपने मेहमान खसूसी की शान में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते थे। नहीं, मैं अब चलना चाहूँगा। वो खड़ा हुआ। मेहमान खाने की तरफ बढ़ रही मुकद्दस के कदम मुंजमद हुए। ऐसे कैसे बेटा, अभी तो आप आए हैं, दो बात भी ढंग से नहीं हुई। नहीं भाई, हम इजाज़त नहीं देते। उन्होंने मान भरे अंदाज में साफ इनकार किया। जी, लेकिन बाग के कुछ काम रहते हैं तो उनके इस कदर अपनायत पर वो कशमकश में घिरा। जी, रहमत ने बताया हमें बहुत मसरूफ़ होते हैं आप, खुद हमें भी अंदाज़ा है। बागबानी एक निहायत ही मुशक्क़त आमेज़ और ज़िम्मेदारी वाला काम होता है, लेकिन माजरत बेटा, आप नहीं जा सकते अभी तो, कम अज़ कम बिल्कुल नहीं। उनके मोहब्बत और खलूस से लबरेज धौंस भरे अंदाज पर मज़ामत खुद ब खुद चुप्पी में बदल गई थी। यूं भी हरीफ ज़्यादा गुस्सा मार धाड़ वाली ज़ुबान में माहिर था। जज्बात की बारी में उसकी गाड़ी का बूंद बूंद पेट्रोल का मोहताज हो जाना कोई ताज्जुब खेज़ अमर नहीं था। वैसे बदर के इम्तहानात भी हो गए हैं, गुज़िश्ता कल वो लाजमी कॉल करेंगे। इस तरह आप दोनों की टेलीफोनिक मुलाकात हो जाएगी मुख्तसर सी। उन्होंने एक और वजह गिनवाई जिस पर उसने नाचार फर्मा बरदारी से सर को खम किया था। कुशादा कमरा बेहद खुला खुला सा था। सामान के नाम पर फ़कत एक जहाज़ी साइज सफ़ेद चादर और तकिया से आरास्ता बेड,
एक दाईं दीवार से खूबसूरत नक्काशी की हुई लकड़ी की अलमारी, बाएं जानिब सफ़ेद पर्दों के पीछे शायद खिड़की का सिलसिला था जिसके आगे दायरवी शक्ल की लकड़ी का ही मेज़ और बगैर हत्थी वाली 2 कुर्सियां रखी थीं। उसके अलावा कुछ फजूल शय वहाँ मौजूद ही नहीं थी। वो सरसरी मगर मुतमईन नज़र पूरे रूम में दौड़ा रहा था। जब वो हाथ में ट्रे लिए खरामा खरामा चाल चलती अंदर दाखिल हुई और ट्रे में एक और ग्लास देखते उसके पेट पर हाथ गिर गया। प्लीज़, मैं मज़ीद कुछ नहीं खा पी सकता। वो झट 2 कदम पीछे हुआ। लेकिन ये तो मैं जानता हूँ आपके अब्बा ने बेहद खलूस से ये ज़ाफ़रानी दूध बनाया मेरे लिए, मैं कदर करता हूँ, लेकिन गुंजाइश भी तो होनी चाहिए। ससुराल में पहली बार मुरव्वत के हाथों रज के ख्वारी उठाने के बाद हकीकतन उसकी बस हो गई थी, जो उसकी बेचारी शक्ल से वाज़े हो रही थी। मुक़द्दस मुस्कुराहट दबाती दरमियानी फासला समेटती उसके करीब आए, जो ग्लास को खाइफ नज़रों से यूं घूर रहा था जैसे निगल जाएगा उसे। अब्बा की आदत है आदाब मेज़बानी के चक्कर में वो मेहमान पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो जाते हैं, जो मेहमान के लिए वबाले जान बन जाता है। लेकिन ये वो दूध नहीं, अजवाइन वाला गर्म पानी है, पी लेंगे तो आराम महसूस करेंगे। ट्रे तपाई पर रखते उसने तहम्मुल भरे मुतबस्सम अंदाज में उसकी तसल्ली करवाई। कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप चाहें तो पी लें, थोड़ा बदजायका होगा लेकिन मुफीद है। फैसला उस पर छोड़कर वो वॉशरूम में बंद हुई। चंद साथ गौरो खोस की नज़र कर ज़रा करीब जाकर गिलास में झांका तो सब्ज़ कम मिटियाले रंग का पानी ज्यादा था। नहीं, अच्छी नींद के लिए इतनी गुंजाइश तो वो निकाल ही सकता था, लिहाजा नाक बंद करके खटक गया। घर सब कैसे हैं? अपनी जगह दराज होते उसने कमरे में टहल रहे दिलावर से पूछा। घर? कौन सा घर? अचंभे से उसके कदम रुके। हवेली की बात कर रही हूँ। वो चौंकी बिल्कुल नहीं थी। मुझे क्या पता, मैं वहाँ थोड़ी ना होता हूँ। वापस चहलकदमी करते उसने लाताल्लुकी से जवाब दिया। आपका काम कैसा चल रहा है? तवक्कुफ से फिर लहजा उभरा था, जिस पर वो कदम रोककर अजीब निगाहों से उसे देखने लगा था। दीजान बता रही थी कोई मसला हो गया लकड़ियों की डीलिंग में, जिस वजह से आप परेशान हैं। वो हल हो गया? फिक्र की गुदासपन समेटे नर्म लहजा बिलाशुबा खुरदरे लहजे के आदि समाज को बेहद भला महसूस हुआ था। अब्बा कहते हैं मेहनत और लगन से हलाल रिस्क कमाने की राह में आने वाली रुकावटें अच्छे के लिए होती हैं। आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी खामोशी को परेशानी से माखूज करती वो ढारस बंधाने के अंदाज में गोया हुई, जो मुंतशिरा साहब पर तरावट की तरह उतरती थकन समेट गई। होले से असबात में सर हिलाता वो खामोशी से अपनी जगह आन बैठा। आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? फिक्र में लिपटे एक और सवाल पर गर्दन तिरछी करके उसके मुलायम नकूश को खामोश निगाहों से छूते उसने ज़रा सा सर खम कर दिया था। नतीजतन कई दिनों से जो एक बेनाम सी बेचैनी का हिसार तंग हो रहा था, उस मुख्तसर सी पुरतकल्लुफ़ गुफ्तगू से कमज़ोर पड़ा था। नर्म तकिए पर सर रख कर आंखें मूंदते वो पुरसकून हुआ। मेरा मर्ज़ है गुमनाम सा, तेरा वस्वाबे हयात है। इंसानी नफ्सियात का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो खुद नहीं जानता कि वो क्या चाहता है। नर्म फिक्र से गुदाज लहजा, मुखलिस एहसास से महकता पुरहिद्दत लम्स, पल भर का खामोश साथ, हौसला अफसा थपकी, बेसाख्ता तंग हवा, बाहों का घेरा और एक नर्म सी बेवजह मुस्कुराहट। आवाज़ दे के छुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। इम्तहानात के बाद दीगर स्टूडेंट्स अपने दोस्त अहबाब के साथ घूमने फिरने मस्ती मजाक करने के लिए निकल गए थे। वहीं वो हमेशा की तरह अपने कमरे तक महदूद हो गए। बचपन से ही उसका कोई दोस्त ना था। कहा जाए कि उसने खुद किसी को शर्फ नहीं बख्शा तो हर किस गलत ना होगा। हत्ता कि वो अपनी भी दोस्त नहीं थी। उसका खुद से भी 36 का आंकड़ा था। दिमाग एक कहता, दिल उसके इख्तलाफ में खड़ा हो जाता और फिर दोनों को ही उस निराश में डालकर वो कुछ और अलग कर जाती थी। न जाने वो जिंदगी जैसी अजीम नेमत से बेजार लड़की अपने और उस खूबसूरत जिंदगी के रंगों के साथ क्यों ऐसा कर रही थी। क्यों मुतनफ़र थी वो उन लज्जतों और इनायतों से। उन सारे सवालों से बेबहरा वो अपने वेल फर्निश्ड कमरे में बिखरे बेड पर औंधी पड़ी अपने पसंदीदा अंग्रेजी अदब के मुसन्निफ की नई किताब में गर्क थी। वर्क उलटते फ्लैट का लॉक खुलने की साफ आवाज़ समात में पड़ी, ताहम सतरों पर मुतहरिक पुतलियों में कोई असर नहीं आया। चंद ही साथ बाद कदमों की चाप के साथ बाहर मर्दाना भारी आवाज़ उभरने पर वो झटके से उठकर ना सिर्फ बैठी बल्कि पैरों में स्लीपर उड़सती जबीन पर शिकन लिए दरवाजे की सिम बढ़ी। शनासा आवाज़ की कशिश ही ऐसी मकनातीसी थी कि उसके कदम तेजी से मुख्तसर राहदारी अबूर करके दरमियानी हॉल तक पहुंचते ठिठक कर मुंजमद हुए। सोफे का रुख सामने की जानिब होने के बाइस नो वार्ड की चौड़ी पुश्त उसकी तरफ थी, लेकिन उस शख्स की शनाख्त के लिए उसकी सहरंगेज आवाज़ ही कारगर थी, जो उस वक्त फ्लैट की खामोश फिजा में इर्तियाज की वाहिद वजह थी। उस शख्स की यहाँ इस कदर गैर मुतवक्को मौजूदगी और उस फ्लैट में रहने वाले दूसरे फरीक का उससे शनासा मेहरबान अंदाज, उसके माथे पर शिकनों का जाल बिछा गया। वो वहीं सीने पर बाजू बांधकर खड़ी हो गई।
वाइट घुटनों को छूते स्कार्फ में मलबूस नरमो नकूश वाली उधेड़ उम्र खातून ने खलूस से उस मुकाबिल के सामने पानी रखा था। फिर उनके दरमियान इस्लामिक सेंटर के मुतालिक 5 से 7 मिनट मुख्तसर बात चली। उसके बाद वो बैग उठाता हुआ कुछ कागजात निकाल कर सेंटर टेबल पर रखता अलविदाई कलमात अदा करके रुखसत हो गया। वर्दा के ज़हन में उठे सवालात उनके दरमियान ज़ेरे बहस मौजू से काफ़ी हद तक दब गए थे। सर झटकती वो दबे पाँव मुड़कर वापस अपने कमरे में आई। बेड की जानिब बढ़ते उसके कदम न जाने किस एहसास के तहत खिड़की के करीब जा रुके, जहाँ से नीचे कुछ देर खाली निगाह गड़ी रही। फिर ब्राउन लॉन्ग कोट में उसका दराज सरापा पुतलियों में अक्स बनकर उतरा। फिर उसके निगाहों से ओझल होने तक वो बेमकसद वहीं इस्तादा उसकी पुश को बेतासुर निगाहों से तकती रही थी। हकीम साहब का नुस्खा भले जायके में कड़वा कसीला अजीब था, लेकिन अफाका हैरत अंगेज हुआ। ना सिर्फ नींद जल्दी आई बल्कि भरपूर नींद लेकर वो उठा था। कसलमंदी से अंगड़ाई लेते उठकर बैठते उसका ख्याल खुनकी महसूस कर वापस दुबक कर सोने का था, लेकिन बाहर से उभरती आवाज़ों ने मजबूर किया कि वो कमरे के अहाते में बाहर निकले। आवाज़ किचन की जानिब से आ रही थी। वो दोनों हाथ आपस में रगड़ता उसी सिमत आ गया था, पर कदम किचन के अंदर का मंजर देख फासले पर रुके, जहाँ वो हाजी हकीम की किसी बात पर बेतहाशा हंसती हुई सुर्ख टमाटर रो रही थी। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में दमकता पुरनूर चेहरा मुसलसल हंसने की वजह से कंधार हो रहा था। उसकी शफाफ और दिलकश हंसी बिल्कुल सर्दियों की कोहरालूद सुबह में धुंध को शिकस्त देकर अपनायत आमेज हिद्दत और राहत समेटे ज़मीन को छूती सुनहरी धूप की मानी थी। इन गुलाबों की मुखबरी की जाए, इतनी खुशबू कहाँ से लाते हैं? तुम तो शायद वहीं से आई हो, अच्छे मौसम जहाँ से आते हैं। मुबहम तबस्सुम भी उसकी निगाहों की गिरफ्त में आने से कब्ल छुपा लेने वाली दी जान की बच्ची को यूं गुलपोशियाँ करता देख अगर वो अपोलो के संगी मुजस्मे में तब्दील हुआ था तो बेजाना था। अब्बा, आपने कचौरी को आटे के गुलगुले का आटा बना दिया, हट जाए, हम कर लेंगे। हंसी की फुहार को जब्त करती उसकी आवाज़ तलिस्म शिकन साबित हुई। अपनी महवियत पर खिफत ज़दा होकर खुद को मुलायम करता वो सीने पर बाजू लपेट कर दोनों दादा पोती की तरफ मुतवज्जो हुआ। आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं रहमत? गीले आटे से अटे हाथों को साफ करते उन्होंने घूर कर पूछा। हमारी मजाल? उनकी उंगलियों को देखते एक मरतबा फिर उसकी हंसी छूटी, जिसका ठीक ठाक बुरा मनाते हाजी हकीम जाकर टेबल के गिर्द कुर्सी पर रूठ कर बैठ गए थे। अब्बा, हम कह रहे हैं आप बनाएं हम बनाएं, एक ही बात है ना, हम जुदा थोड़ी ना एक दूसरे थे। उनकी नाराज़गी के पेश नज़र वो बॉल उठाकर उनके मुकाबिल टिकी। दिलावर को भी उस दिलचस्प मंजर से महजूज होने के लिए चंद कदम करीब लेना पड़ा। पर हम चाहते हैं हम अपने हाथों से बनाकर खिलाएं उन्हें, जिस तरह आपके और बदर के लिए बचपन में बनाया करते थे। रात भी आपने ज़ाफ़रानी दूध के लिए मना कर दिया। उन्होंने हल्का सा शिकवा किया। उनकी ग़िज़ा हल्की फुल्की होती है अब्बा, वो इतनी मसालेदार चीज़ें नहीं खाते, इसलिए मना किया था हमने। उसके बीवियों वाले अंदाज में तोजही पेश करने पर दिलावर की भवें ऊपर को शूट हुई। फिर आप बना रही हैं? हमने कहा था ना हम बनाएंगे। उसे गीले आटे में खुश्क आटा मिलाता देख वो खड़े हुए। अब्बा, हम बना देते हैं ना, वो मुल्तजी हुई। आज हम ही बनाएंगे, आप थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। बॉल अपनी तरफ खिसकाते वो बोले, इतने अजीज़ हैं वो आपको? कोहनियों तक सफ़ेद जुबा की आस्तीन चढ़ाए। आज बरसों बाद उन्हें दिल जमई से आटा मलता देखकर वो पूछे बगैर नहीं रह सकी थी। उसके सवाल पर अंदर हाजी हकीम और बाहर दिलावर दोनों ने चौंक कर तवज्जो उस पर मबसूल की थी। हवाले बहुत अजीज़ होते हैं रहमत, मुस्कुराकर उन्होंने जवाब दिया। किस तरह? दिलावर का उलझन ज़दा सवाल मुकद्दस के लबों ने अदा किया। जिस तरह आप और बदर हमें अजीज़ हैं, इसी तरह आपके हवाले भी हमें अजीज़ हैं। अलगर्ज दिल के करीब तर रहने वाली हस्तियों से जुड़ी हर शय अजीज़ होती है। आपके हवाले से वो बच्चा हमारे दिल के उतने ही करीब है जितना कि आप और बदर हैं। उनका सादगी में लिपटा पुरखलूस जवाब दोनों ही को अपनी अपनी जगह हैरत में डाल गया।